अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से जो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, उन ऑपरेटर्स के फॉर्म्स के बेसिस पे किस तरीके से उनको क्लासिफाई किया गया है। और क्लासिफाई के वक्त उनका ये भी ध्यान रखा कि उनकी वैल्यूज़ जो रिटर्न हो रही है, जैसे कि अगर हम मैथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो उससे हमको इंटीजर वैल्यू या डेसिमल में आ सकती है, या फिर ये ट्रू एंड फॉल्स में आ सकती है। ट्रू एंड फॉल्स में क्या हो सकता है, ट्रू एंड फॉल्स में जैसे लेस देन का साइन लगा दिया तो दो कंडीशन हो गई, 15 इज़ लेस देन 4, तो ऐसी कोई कंडीशन हो गई। उसको कंडीशन को सॉल्व करने पे जो भी आएगा ट्रू या फॉल्स, तो वो वैल्यू के हिसाब से भी उसको क्लासीफाई किया गया। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स को इन वैल्यूज़ के बेसिस पे और इनके ऑपरेटर्स के फॉर्म्स के बेसिस पे इनको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो चलो हम लोग एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। बेसिकली यहाँ पे टेबल के अनुसार अगर देखें ऑपरेटर्स के, तो आपको 8 तरीके के ऑपरेटर्स पढ़ने हैं, लेकिन सिर्फ 8 में से 7 ही पढ़ने हैं। 7वां जो है उसके बारे में आपको अभी नहीं पढ़ना है। शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है यूनरी ऑपरेटर। अब बेसिकली हमको यहाँ पे समझना होगा यूनरी ऑपरेटर होता क्या है। यूनरी ऑपरेटर बेसिकली आपका एक ऑपरेंड के साथ काम करता है। अब यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर को क्लासीफाई कर दिया है प्लस ऑपरेटर के साथ और माइनस ऑपरेटर के साथ। प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, प्लस ऑपरेटर बेसिकली ऑपरेंड के आगे लग के उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा कि वो पॉजिटिव है, ठीक है। जबकि माइनस वाला जो होगा वो ऑपरेंड के आगे लग के उस वैल्यू को माइनस में रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली यही काम होगा आपका यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर, ठीक है। अब हम इसका बेसिकली एक प्रोग्राम डेवलप करके देख लें। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास को डिक्लेयर करेंगे, यूनरी ऑपरेटर नाम से मैंने क्लास को बनाया है, ठीक है। दूसरे स्टेप में यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा है मैंने। ये मेन मेथड है जहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ध्यान रखिएगा बात को यहाँ पे। और यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल्स को क्रिएट कर रहा हूँ। पहला वेरिएबल का नाम है मैंने इंट op1 नाम से किया है, और इसके अंदर मैंने प्लस यूनरी ऑपरेटर का यूज़ किया है और यहाँ पे 2 लिख दिया है, ठीक है। डेटा टाइप मैंने यहाँ पे वेरिएबल का लिया है इंट टाइप का। कॉमा लगाएंगे, सेपरेटर का यूज़ करेंगे और एक और वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और इंस्टॉलेशन भी तुरंत ही करेंगे। तो यहाँ पे यूनरी op2 लिखा मैंने और इसके अंदर असाइन कर दिया -5 को, ठीक है। और लास्ट में लगा दिया सेमीकोलन। अब 2 वेरिएबल डिक्लेयर हो चुके हैं प्रोग्राम के अंदर, उनकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ भी हैं, जैसे +2 और -5। अब इन वैल्यूज़ को हम बेसिकली प्रिंट कराएंगे स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए हम लिखेंगे एक मेथड system.out.println, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक मैसेज लिख लेंगे जो कि लिखेंगे यूनरी ऑपरेटर, स्पेस लगाएंगे ताकि स्पेस से प्रॉपरली हमको दिखाई दे कि कहाँ पे स्पेस के बाद वैल्यूज़ डिस्प्ले हुई है। फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे और प्लस लगाने के बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे। उस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे इस स्ट्रिंग के आगे हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्लस लगाया, यूनरी op1 लिखा और यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज किया और लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। आपको भी एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। सेकेंड स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे बच्चों system.out.println, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे यूनरी ऑपरेटर, स्पेस लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, प्लस लिखेंगे और दूसरा जो हमारा वेरिएबल डिक्लेयर है यूनरी op2 उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और क्लास की बॉडीज़ को क्लोज करेंगे, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो चलो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 2 वेरिएबल्स क्रिएट होंगे। एक वेरिएबल हमारे कंप्यूटर के अंदर यूनरी op1 नाम से क्रिएट हो जाएगा, +2 उसके अंदर वेरिएबल स्टोर रहेगा और दूसरे वाले के अंदर भी ऐसे ही होगा। दूसरा वेरिएबल क्रिएट होगा यूनरी op2 और उसके अंदर -5 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आएंगे मेन मेथड को क्लिक करेंगे, मेन मेथड क्लिक किया, ओके बटन दबाया और यहाँ पर मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो आपको आउटपुट में यूनरी ऑपरेटर के अंदर 2 लिखा हुआ दिख रहा है। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना कि जब आप प्लस ऑपरेटर के साथ कोई भी ऑपरेंड लिखते हो तो बेसिकली कंपाइलर उसको चेक करते वक्त तो वो प्लस ऑपरेटर को अपने अंदर असाइन कर देता है, लेकिन जब डिस्प्ले कराना होता है तो वो प्लस ऑपरेटर को हाइड कर देता है। वैल्यू सिर्फ दिखाई देती है, जैसे यहाँ पे +2। लेकिन माइनस के लिए ये चीज़ नहीं होता। माइनस में यहाँ पे माइनस का साइन एज वेल एज आप जैसे इनपुट करते हो वैसे ही आपको आउटपुट भी दिखता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये इस तरीके से आपको आउटपुट दिखेगा। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आएगा पहला प्रोग्राम यूनरी ऑपरेटर का।